ये तो करोड़ तो चिंदीगिरी है, कुछ है ही नहीं। 1 करोड़ रुपया तो सच में पैसा साथ बहुत साथ देता है। एक इनकम का जरिया आखिरी दिन तक होना चाहिए, या पैसे की सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके बेटा बेटी आपको छोड़ के चले जाएंगे अगर आपकी उम्र अभी 60 साल है तो, 55 साल 50 साल है। ये इस धरती के ग्राउंड लेवल की हकीकत है। देखो, ट्रेडिंग ही वो जरिया है जिसमें आदमी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो करोड़पति बने हैं, इस बात में तो देखो कोई शक है नहीं। पर इसके साथ अगर हम ये सोचें कि 10,000 से 1 करोड़, 10,000 की इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। मार्केट में करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि साइकिल से आप धसा हुआ ट्रक खींचने वाली बात है। वो एक भाई साहब एक किसी मोटिवेशनल सेमिनार में गया, तो उधर वो हाइपर कर दिया, ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो भाई साहब ने देखा एक ट्रक धसा हुआ था 10 टायरी, तो वो तो साइकिल पे आया था बेचारा, तो साइकिल पे बांधी रस्सी ट्रक को खींचने लगा साइकिल से, क्यों? मोटिवेशन है ना। तो कई बार ट्रेडिंग में ये गलती हो जाती है। फंड है 1 लाख, सोच है करोड़ों तक की, करोड़ों तक की सोचो। सोचना जरूरी है, सोचेंगे तो वो विजुअल चलते हैं, दिमाग खुलता है। पर ग्राउंड लेवल पे जहां हमारा फंड है, हमें ग्राउंड लेवल पे उस हिसाब से अपना बिजनेस करना है। सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग, आप ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, कैश करो, आपके मन में क्या है कि भैया मैं बिजनेस कर रहा हूं। किसी भी चीज को खरीद के बेचना, बेच के खरीदना ही बिजनेस कहलाता है। कई बार बिजनेस में सर्विस होती है, जैसे बीमे वाले आते हैं आपके पास, बीमा करने आते हैं, तो आप अपना प्रीमियम दे, तो बदले में वो आपको एक कागज थमा देता कि ले आपका बीमा हो गया। तो बदले में उसने आपको कोई चीज नहीं दी। जैसे हम शर्ट खरीदने जाते हैं, अब जैसे मैंने माइक खरीदा, ये तो मैंने सामने वाले को पैसे दिए, उसने मेरे को माइक दे दिया, तो वो हो गया बिजनेस। उसने मेरे को प्रोडक्ट दे दिया, या ये जैसे ये पेन है, लिखने वाला पेन है या बोर्ड है, तो इसमें हमें कोई चीज दिखती है कि कोई चीज मिली है। एक होता है सर्विस का मिलना, वो उसके अंदर कोई देखने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन एक सर्विस है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एक सर्विस है। अब वीडियो का आप सिर्फ देख ही सकते हो, मतलब हाथ में थोड़ी ले सकते हो। हाथ में लेने के लिए जैसे ये हाथ में मैं इसको छू सकता हूं, अब वीडियो को आप छू नहीं सकते भाई, वीडियो एक विजुअल सर्विस है। ये सिनेमा में हम पिक्चर देखने जाते हैं, सर्विस है। पॉपकॉर्न खरीदते हैं, वो सर्विस नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है। तो कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं। बहुत सारे बिजनेस सर्विसेज के भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के भी हैं। तो सबसे पहले यहां पर भी क्या है, अब हम जो कैश इक्विटी करते हैं या हम ऑप्शन वगैरह करते हैं, तो इसमें कोई प्रोडक्ट थोड़ी मिलता है बदले में हमें। सर्विस बिजनेस है भाई, ऑनलाइन चलता है, वो स्क्रीन पे दिखता है कि हमने खरीद लिया, प्रॉफिट होगा तो स्क्रीन पे दिख जाएगा, फिर एग्जिट करेंगे वो खाते में आ जाएगा। खाते के अंदर भी क्या आता है? पैसा। ऑनलाइन ही आता है, आपके हाथ में तो नहीं आता। आपके हाथ में तो जब आप एटीएम से निकालते हो तब पैसा आता है, पर वो तो धीरे धीरे सिस्टम अब खत्म होता ही जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट करोड़ों वाला बनाओ, और साथ में करोड़ों वाला बनाओ तो सबसे पहले बिजनेस माइंड को लेके चलो। संभव है, सब संभव है। अभी परसों मैं आपको एग्जांपल देना तो नहीं चाहिए, क्लास होती है यार। जैसे एक होता है ये क्लास नहीं जो हम ये गणित में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, ये वाली क्लास नहीं। क्लास मतलब कि यार ये गरीब है, ये अमीर है, ये मीडियम है, ये वाली क्लास। इसको मैं क्या कहूं यार, आप कमेंट में बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। शहर का आदमी जो सेक्टरों में रहता है, तो सेक्टर में कौन रहता है? सेक्टर के अंदर वही रहता है जिसकी औकात होती है। कॉलोनी में रहने वाला, उसकी एक अलग क्लास है। समझ गए अब आप तो क्लास क्या कह रहा हूं मैं। कॉलोनी में रह रहा है उसकी एक अलग क्लास है, सेक्टर में रह रहा है उसकी एक अलग क्लास है, फिर अल्ट्रा लग्जरी जो मॉडल टाउन वगैरह होते हैं वहां उनकी एक अलग क्लास है, फिर उसके अंदर भी ये लग्जरी सेक्टर है, ये थोड़ा ठीक ठाक सेक्टर है। तो वो वहां के बच्चे अगर किसी के साथ खेलेंगे भी तो उसी क्लास वाले के साथ खेल रहे हैं। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 100 करोड़ के घर हैं। हाँ, 100 करोड़ का घर, तो उनकी क्लास क्या है?
हर बंदे के पास कार अपनी अपनी, बाहर सिक्योरिटी गार्ड घर के 2। और ये दिल्ली की मैंने देखे हैं, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। हौज खास एरिया है, हौज खास, वहां देखे हैं मैंने खुद, एक है एरिया। यार आप भाई साहब आप गुजर जाओ ना उधर से, आम रास्ता नहीं है वो, पर ऐसे ही चले जाते हैं, कई बार जाने भी नहीं देते हम इनको, ये रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह तो उधर, क्योंकि हाई अल्ट्रा लेवल हाई क्लास है भाई। तो मैं वैसे ही देखने चला गया तो भाई साहब यूं एक ही बात सोचता यार, इतना पैसा कैसे आता है यार। अरे 2-2, 2.5-2.5, 5-5, 10-10 करोड़ की तो गाड़ियां खड़ी होती, तीन गाड़ी हो गई 10 करोड़ की। कोई एक मर्सिडीज खड़ी है इधर, मर्सिडीज वो 6 करोड़ वाली, एक के पास ये है, बेटे के पास ये है। तो पैसा तो ठोक बजा के पैसा है लोगों के पास भाई साहब, आपकी और मेरी सोच से ज्यादा पैसा है लोगों के पास। और ये तो मैंने दिल्ली का बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया। आपकी लोकल सिटीज जैसे कोटपुतली हो गया, हरियाणा में जैसे हिसार है, सोनीपत है, जींद है, या हम राजस्थान का कोई शहर ले लें, या आपका यूपी का, बिहार का कोई भी शहर, जिला ले लो आप, जिला, उसके अंदर भी करोड़पति लोग हैं यार। और दिल्ली का तो मैंने फिर भी चलो हाई लेवल एग्जांपल दे दिया आपको। तो हर एक जिले के अंदर जो लोग रहते हैं वहां बहुत अल्ट्रा लेवल पैसा है। ये तो करोड़ तो चिंदीगिरी है, कुछ है ही नहीं 1 करोड़ रुपया तो सोचना ठीक है, सोचो, लेकिन उसके साथ हमें यह भी देखना है कि हमें अपनी थोड़ी सी क्लास, अपर लेवल क्लास में जाना है, तो मुझे सबसे पहले मेरा फंड देखना है और मुझे मेरे फंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी है। अगर आपका फंड 2 लाख रुपए है तो आपके पास यही आपकी टोटल संपत्ति है, यही सुदामा के चावल है आपके पास तो, और यही आप मार्केट को दे दोगे। देखो सुदामा ने अपने चावल भगवान को दिए थे, आप ये अपने चावल ऑपरेटर को देते हो। ऑपरेटर की मनसा ही लूटना है और भगवान की मनसा 1000 गुना करके देना होता है। तो भगवान को देने में और ऑपरेटर को देने में दिन रात का अंतर है। हाँ, इसलिए आपके पास जो टोटल फंड क्या होता, फंड। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको। जब शुरू में पहली बार जब मैंने अकाउंट खोल लिया यूट्यूब पे देख के, ये बहुत पहले की बात है, तो मैंने ये भी सर्च किया था फंड क्या होता है, इतना बेसिक। अब सारा बाद में पता लगा रहे, सारा फुद्दू काट रहे हो लोगों का। पैसे कोई फंड बोलते हैं, ये साला कैपिटल कितनी है, फंड कितना है, ये कितना है, वो कितना है, चलो नामों में उलझा देते हैं आम आदमी को तो बेचारे। तो मैं सर्च किया मैंने फंड क्या होता है, और सच बताऊं मेरा एक बीमा हो रहा था, तो उसी समय की बात है, एक बीमा था, मैंने गाड़ी ली थी उस समय, तो मैंने मैनेजर से पूछा था बैंक में HDFC से, कैसे सर, मैंने पता तो चली गया था फंड क्या होता, फिर भी मैंने थोड़ा कंफर्म कि सर ये हमने सुना फंड क्या होता है। बोले तुम्हारे पास पैसा कितना है, वही फंड है तुम्हारा। तो फंड का मतलब है आपके पास ट्रेड करने के लिए कितना पैसा, वही फंड है आपका। और कई बार क्या होता है 2 लाख रुपए फंड खत्म हो जाता है आपका, फिर आप FD तोड़वा लेते हो या इधर उधर से उधार लेते हो, उधार ले लिया आपने, 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, अब आपके पास 5 लाख रुपए का फंड आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अब मेरे पास 5 लाख रुपए का फंड है, तो वो भी आप दे दोगे मार्केट को। तो ऐसे नहीं करना, आपको करोड़पति बनने आए हो, करोड़पति बनने आए हो, तो करोड़पति बनने आए हो, करोड़पति बनने आए हो तो उसके नियम से चलना पड़ेगा आपको। और पहला जो नियम है वो है अच्छे से सीखना। सबसे पहला रूल है ट्रेनिंग। हां, और आम आदमी को यह लगता है कि मुझे सब आता है, उसका वहीं से गेम ओवर होना शुरू हो जाता है। कोई भी फील्ड, ऐसे ऐसे बच्चे मैं गांव में देखता हूं यार, 3 महीने बाइक की दुकान पे काम करेंगे, अपनी दुकान खोल लेंगे, मतलब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई ही नहीं है अभी तक। हलवाई है, हलवाई का काम सीखने, मार्बल का काम सीखने, चलो किसी मिस्त्री को पकड़ लिया, 6 महीने काम करेंगे, 6 महीने बाद उस गुरु के साथ अपना जूत बजा लेंगे और कह लेंगे हाँ हम ही ठेकेदार है। अबे चिंदीगिरी, सीखने के अंदर अरसा लग जाता है, हर एक चीज स्टाइल से करनी है, सीखना ही थोड़ी होता है। एक होता है बेस्ट करके देना, सामने वाले को सेवा प्रदान करना। ऐसे ऐसे चिंदी चोर हैं, मतलब मार्केट के अंदर ये मार्बल लगाने वाले, वो मालिक बोलता है कि इधर करना है पानी का बहाव, बोल उस साइड कर देते हैं, मतलब दीवार की साइड,
बाद में फिर वो लठ बजते रहते मिस्त्री का और ठेकेदार का और घर वालों का, क्या ये क्या लेवल क्या बिगाड़ दिया तूने, है ऐसे लोग। तो वो क्या होते हैं, वो 6 महीने में ये अपने आप को मिस्त्री समझने लगे, हम बन गया, हम ठेकेदार है। लेवल निकालना उसको अभी तक आया नहीं है मार्बल में। ऐसे ही चिनाई का मिस्त्री होता है, ऐसे ही बाइक कार वाले होते हैं, चलो कच्चे में लेंटर खोल देते हैं, लेंटर में ऐसे ऐसे ये लेंटर है मान लो, तो लेंटर ऐसे बन जाता है, थोड़ा सा बीच में से झुक जाता है, वो कच्चा ही खोल दिया, क्यों, कच्चा मिस्त्री था। बहुत लोग हैं कहते हैं यार साला जी मिस्त्री मिला है, सारे घर की ऐसी तैसी कर दी, पैसा भी लग गया। कई बार जो दरवाजे वाले मिस्त्री होते हैं, घर में दरवाजे वगैरह करके वो सब कर जाते हैं खटिया खड़ी, सामने वाले की पैसा भी पूरा लग जाता है, और सामने वाले को पता लगता है साला लूट के ले गए, मतलब जो बात हुई थी वो तो वो क्या होता है कि नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो बिना ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं, पहले अपने आप को चौधरी समझ लिया, हम भैया ठेकेदार हैं हम। ब्रांड पे काम करो, ब्रांड पे। अगर आप भी कोई चीज सीख रहे हैं नई चीज, तो पहले उसको और उसकी डीप में जाओ, उसके अंदर मास्टरी करो, मास्टरी। और मैं तो ये कहता हूं भाई साहब, आप गोलगप्पे की ठेला भी लगाता ना कोई आदमी, तो उसको ऐसे गोलगप्पे खिलाने चाहिए सामने वाले को कि पूरी मार्केट यार 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 भाई साहब कैसे बनाता है यार ये, तो उसके अंदर डीप में जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, एक चाय की थड़ी है कोई, मैं जयपुर में था, मैं आपको बताऊं यार, 5-5 किलोमीटर से लोग बाइक पे स्पेशल चाय पीने आते हैं खोखे के पास। कहां से आए यार, उधर से 2 किलोमीटर से आए, भले चाय पी। तो उस चाय, वो चाय क्या हर जगह मिलती है यार चाय तो, लेकिन कोई आदमी स्पेशल होता है। कहीं के गोलगप्पे मशहूर होते हैं, कहीं के दही बल्ले मशहूर होते हैं, कहां पेड़ा मशहूर होता है, कहां जलेबी मशहूर होती है। तो मशहूर होती है मतलब क्या, उस एक ही दुकान में ऐसा क्या है कि वहां उसी एक दुकान पे ऐसा क्या है भाई, उसमें और किसी के पास वो रेसिपी नहीं है। डीप अल्ट्रा लेवल पे जाना पड़ता है। तो आपको ट्रेडिंग में अगर आपके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख का 20 लाख का 50 लाख का जितना भी फंड है, तो पहला रूल आपका ट्रेनिंग है। और पहली ट्रेनिंग ये नहीं ट्रेड कैसे करें, पहली ट्रेनिंग आपकी ये है कि पैसे को बचाएं कैसे। ए भाई साहब, हाँ क्या पैसा बचाओ कैसे, ये सीखना ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग करने से पहले। 5 लाख है ना, 5 लाख है, नहीं तो 3 महीने भी नहीं पकड़ने देगा मार्केट। 3 महीने, ये जो जल्दबाजी है ना, 1 साल में 5 लाख कमा लूं, 1 साल में लॉस रिकवर कर लूं, 1 साल में ये घर खरीद प्लॉट खरीदना पैसा कमा लूं, ये स्पीड आपके मन की। हाँ, एक्चुअल सिस्टम क्या कहता है, एक्चुअल सिस्टम कहता है अगर आपके पास 20 करोड़ रुपए है तो आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो आसानी से। भाई 20 करोड़ का 20वां हिस्सा हो गया, यानी कि ये तो वो बात हो गई। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं और मैं आपको कहूं कि आप 10,000 रुपए कमा सकते हो, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे तो 10,000 आसान है। आसान है कि नहीं है? 2 लाख पे 10,000 आसान है, पर 2 लाख पे 10 करोड़ कैसे, मतलब 1 करोड़ आसान कैसे है? तो ग्राउंड लेवल पे काम करो, मानसिकता करोड़ों की रखो, क्योंकि करोड़ों की रखेंगे तो दिमाग के कपट खुलते, भैया मुझे भी करोड़पति बनना है, सोचने का पैसा नहीं लगता, सोचो। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ट्रेडिंग की हकीकत समझो कि ऑपरेटर आपका पैसा लेने आया है, वो 2 लाख है आपके पास, 5 लाख है, 10 लाख है, इसलिए आपका पहला रूल ये है कि मुझे वो पैसा देना नहीं है मार्केट को। और उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए ट्रेनिंग। TR ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद मुझे इस ट्रेनिंग में भी सबसे पहली चीज क्या सीखनी है, हाँ, इस ट्रेनिंग में मुझे सबसे पहले कैश इक्विटी, वही बात है। अच्छा, वही बात करोगे फिर आप मेरे साथ। कैश इक्विटी में क्या होता है? मैं कैश इक्विटी में पैसा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीखने की ट्रेनिंग की बात हो रही है। जो कैश इक्विटी में 15 दिन मूवमेंट कैप्चर करना सीख भी गया, अरे यार जैसे कोई स्टॉक है, उस स्टॉक का भाव 700 रुपए है, आपने अपने एनालाइज करी, एक स्टॉक ले लिया, सिर्फ एक, 700 रुपए तो इन्वेस्ट हुए,
और ये 700 वाला भाव 736 रुपए भी हो गया तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 36 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 36 रुपए का प्रॉफिट मतलब देखो, ये देखो कि आपने 36 पॉइंट कैप्चर कर लिए यार स्टॉक में। हां, होमवर्क इसी को बोलते हैं। और असली पैसा लगाओ, यानी कि ऐसा नहीं कि कागज पे आप सोचो कि चलो पेपर ट्रेड कर लेता हूं, मैंने 700 भाव पे खरीद, उसमें मजा नहीं है। ओरिजिनल में एक स्टॉक खरीदो, एक ही खरीदो, 700 इन्वेस्ट हुआ है तो 700 वाला या तो 600 रह जाएगा, मतलब 100 का लॉस है, मतलब आपके एनालाइज गलत। और 700 वाला 800 होता है तो आप सही जगह पे जा रहे हो। एक्चुअल 700 रुपए मनी लगेगी, आपका पैसा लगेगा, तो वो आप बार बार फिर उसका एक्चुअल में चार्ट देखोगे, उसको दिमाग में रहेगा। फिर आप ऐसे होता है यार डायरेक्ट ऑप्शन में, अरे हमको सर 5 साल हो गए, अभी ये क्या बात बता रहे हो चिंदीगिरी वाली, 5 साल हो गए, उससे मैटर नहीं है। मैटर तो ट्रेंड को फॉलो करना है, और ट्रेंड को फॉलो करना आपको कैश इक्विटी में सीखना पड़ेगा, तभी तो फ्यूचर्स ट्रेड करोगे या ऑप्शन ट्रेड करोगे। जेन्युइन चीज है ये, जो एक ट्रेनिंग और एक कैश इक्विटी, यही चीज जो कैश इक्विटी में मास्टर बन जाता है। खैर 100% मास्टर तो कोई नहीं बनता, फिर भी आप 50% भी मास्टर बन जाते हो। फिर आप करो ऑप्शन ट्रेड एंड फ्यूचर्स ट्रेड, फिर आप सोचो उस चीज की। तो पहले आप 1 साल 2 साल 3 साल ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनिंग में हो आप, ये सोचो आप, यही सच्चाई है। और मेरा तो फेवरेट डायलॉग ये है, जब तक इस धरती पे जिंदा हो, चाहे 100 साल के हो जाना, तब भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझना कि भैया अभी तक तो सीख ही रहे हैं जिंदगी में। वो एक डायलॉग तो है ही, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, क्योंकि बुढ़ापे में भी बहुत सारी बातें हैं जो जिंदगी सिखाती है। और आपकी जिंदगी 50+ है तो आप रिटायर हो जाओगे, नौकरी में हो तो कभी ना कभी रिटायर हो जाओगे, तो आपके पास एक इनकम का जरिया आखिरी दिन तक होना चाहिए, या पैसे की सेविंग होनी चाहिए। क्योंकि आपके बेटा बेटी आपको छोड़ के चले जाएंगे अगर आपकी उम्र अभी 60 साल है, तो 55 साल 50 साल है। ये इस धरती के ग्राउंड लेवल की हकीकत है। क्योंकि जो आपके बेटा बेटी होंगे तो उनके बच्चे, वो अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, उनकी शादी की सोचेंगे, उनका अपना जिंदगी शुरू हो जाती है, तो फिर वो बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोच पाते हैं। बूढ़े माँ बाप को देखो, पहले तो वो अपने बच्चों के लिए करता है, फिर शादी करता है, फिर सारी जिम्मेदारी निभाता है, फिर वो आदमी जो है रिटायर हो जाता है, फिर हस्बैंड वाइफ बूढ़ा बूढ़ी दोनों वो घर में रह जाते हैं, वो अपना उड़ जाते हैं परिंदे, बेटा बेटी मतलब जो भी होते हैं, बेटा बेटी बहू पोता पोती, वो तो कोई अमेरिका गया, कोई बेंगलोर शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शहर में धंधा कर रहा, अपना कोई बिजनेस कर रहा, कहीं नौकरी कर रहा है, तो वो अपने गांव में है या शहर में है, कॉलोनी में, एक फ्लैट में, कहाँ है, वो बूढ़ा बूढ़ी अकेले रह जाते हैं। उनके पास अब जमीन जायदाद भी माँ बाप अपने बेटे बेटे मुंह में, चलो यार तुम्हारे नाम कर दिए, अब उनको संभालने वाला वो तो गए, उड़ गए, परिंदे थे वो। ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। तो बूढ़ा बूढ़ी के पास एक ऐसी इनकम होनी चाहिए ताकि मरते दम तक किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। अब मैं तो क्या है, स्पिरिचुअल गुरु हूं, मेरे सामने ऐसे केस आते हैं तो रूह कांप जाती है भाई साहब सुन के, कि बेटा बेटी ने क्या किया, बेटी ने भी, बेटा बहू ने क्या किया, सब कुछ जिनके लिए किया। एक भाई साहब पुलिस वाला रिटायरमेंट हुआ, ले मैं आपको बता दूं, रिटायर होके आया और उसकी रिटायरमेंट पे उसकी औलाद नहीं आई, टाइम नहीं है। बाप रिटायर सरकारी जॉब से पुलिस में, तो वो भी अपना सेटलमेंट है ना कहीं, टाइम ही नहीं आने का, आएंगे जाएंगे, किराया लगेगा, 2 दिन लगेंगे, तब तक हमारा 30,000 का लॉस हो जाए, वो अपनी सोच रहे हैं। बाप का रिटायरमेंट हो रहा है तो कौन आ रहे हैं उसके जो साथी वही है, औलाद आई नहीं। तो आदमी क्या सोचता है यार, साला काहे पूरी जिंदगी भर भटके, फिर जब यही दिन देखना था तो काहे पूरी जिंदगी भर, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो लास्ट में ये पता लगे यार काहे भागे फिर पूरी लाइफ इस दिन के लिए, जिस दिन आप खाली हाथ रह जाओगे। तो आज से ही अपने आप को क्या समझो
कि हम स्टूडेंट है, ट्रेनिंग में भैया, तो इसीलिए यही बात कह रहा हूं, कई चीजें जिंदगी बुढ़ापे में सिखाएगी। मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, 30 साल पहले ही सिखा रहा हूं आपको कि ऐसा समय आ जाएगा, हाहाकार मच जाए ससुरा देश में, विदेश में, आपकी जिंदगी में। तो पैसे के मामले में अपने आप को हमेशा मजबूत रखना। पैसा साथ देता है, यह भी ग्राउंड लेवल की एक है। हाँ, सच में पैसा बहुत साथ देता है भाई। कम से कम आदमी के पास औलाद नहीं होगी या उसके पर्सनल, उसके जान पहचान वाले लोग नहीं होंगे, तो कम से कम उसके पास पैसा होगा तो वो अपना टाइम, बोलते हैं ना टाइम पास तो कैसे न कैसे हो ही जाए, लेकिन आपको टाइम पास नहीं करना है, जिंदगी जीनी है अच्छे से। बहुत लोग बोलते हैं, सुनते हैं, बस ठीक है कट रही है यार, थोड़ा हाँ टाइम हो रहा है, पता नहीं कब तक है धरती पे, कट रही है। क्यों कट रही है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वैसा बोलते कट रही है, एजुकेशन नहीं है। वैसे तो पीएचडी कर रखी होगी क्या पता, बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश आती होगी उनको, पर ग्राउंड लेवल की जो दिव्य ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण जी का, वो नॉलेज कभी ली ही नहीं। कट रही है का क्या मतलब है? कट रही है, ठीक है, दाल रोटी चल रही है, इसका क्या मतलब है ना? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि करोड़ों का प्लान लेके चलो, तो उस लेवल पे अपने फंड के साथ खिलवाड़ मत करो। करोड़ बनाने के चक्कर में वो बनेंगे। मेरे तो आपके लिए वरदान है, भगवान से दुआ है कि करोड़पति बनो, बहुत जल्दी बनो। 10 करोड़ बन जाए आपके पास, 50 करोड़ बन जाए, पर आपके पास अभी जो फंड है, चाहे 10,000 है, चाहे 10 लाख है, चाहे 10 करोड़ है, उसके तरफ पहले ज्यादा ध्यान दो कि मेरा ये खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल की सारी वीडियो देख डालो, सब देख डालो। साइकोलॉजी बिल्ड करता हूं, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हां, कभी कभी तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपको मेरी बात ऐसी जगह याद आ जाएगी एकदम से खटाक, अरे ये नहीं करना, सुनोगे तो याद आएगी। तो इस वीडियो को ना शेयर करो सबसे पहले। और आप मेरे साथ मेरे ब्रह्मास्त्र कोर्स में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, ये लाइफ लेसन, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हाँ, एक नारायण अस्त्र स्ट्रेटजी है, चांद स्ट्रेटजी, आरएसआई स्ट्रेटजी है, एमडब्ल्यू पैटर्न है, ट्रेड एंट्री एग्जिट वगैरह वगैरह, वो सब कुछ ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर, उसको मैंने अभी अपग्रेड किया है, पहले से ज्यादा उसके अंदर और कंटेंट है। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वो जाके कोर्स को ज्वाइन करो, सीखो पहले। उसके अंदर आपके अल्ट्रा लेवल के दिमाग के ढक्कन खुलेंगे। क्या हम तो साला अंधेरे में थे, हम तो, भले आपकी उम्र 70 साल है, हाँ, मेरी उम्र आपसे छोटी है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे को आपसे ज्यादा है। वो इसीलिए है क्योंकि मैं लोगों के एक्सपीरियंस सुन रहा हूं। हाँ भाई, किसी 85 साल के आदमी ने, बुजुर्ग ने मेरे को अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस सुनाया है, उसकी स्टोरी मैंने सुनी है, तो वो उसका एक्सपीरियंस तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया ना। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे लफड़े आते हैं, तो वो मुझे एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा हो गया है। अब मैं अभी 80 साल का नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरे को 80 साल की जिंदगी में क्या 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 आदमी झेलता है, बीमारी, कैंसर की बीमारी होती हो तो क्या होता है, वो मुझे एक्सपीरियंस है। क्योंकि कैंसर वाले पेशेंट के साथ मैंने बात करी है, उसकी फैमिली से मैंने बात करी है, तो मुझे मालूम है भैया क्या होता है। हाँ, तो जब वो बात होती है ना, जैसे डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर तो यार पूरा दिन मरीजों को ही देखता है, तो उसको मालूम होता है कि मरीज की हालत क्या होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं, पैसे के साथ जिंदगी में कभी खिलवाड़ नहीं करना भैया, लास्ट में सब छोड़ के चले जाएंगे आपको। आजकल तो वाइफ भी छोड़ के चली जाती है, तलाक हो जाते हैं। अब तो पहले तो कहते थे कि वाइफ हस्बैंड लंबे समय तक पूरी जिंदगी भर साथी होते, अब तो वो सिस्टम भी नहीं रहा देश में। अब तो पता नहीं शादी 2 महीने चले, 8 महीने चले, 2 साल चले, अभी तो वो सुनने में आता कि 3 बच्चों की माँ भी, और वो जो हस्बैंड है वो भी बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ निकल लिया। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। अब वो जमाना ही नहीं रहा, अब तो अमेरिका से भी अब फास्ट जा रहे हैं हम। लेकिन आपके पास आपका पर्सनल पैसा होगा तो जो भी जिंदगी झटके दिखाएगी आपको, सरकमस्टेंसेज आएगी, बीमारी आ जाएगी, या घर गृहस्थी में कोई लफड़े हो जाएंगे, कुछ भी, तो कम से कम आपके पास एक संपत्ति तो होगी यार, मेरे पास चलो ज्यादा नहीं तो 10 लाख रुपए तो पड़े हैं, तो वो आपका पर्सनल पैसा होगा।
तो वो जब सारी दुनिया छोड़ जाएगी आपको, या कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो पैसा हाथ में रहेगा, तो चलो आप साला यही सोचो, चलो साला छोड़ छाड़ सब कुछ, मजे लेंगे अब, तो आजाद हो जाओगे आप। नहीं तो फिर आपको वो जो प्रॉब्लम, उसकी टेंशन तो होगी ही होगी, फिर पैसे की टेंशन और हो जाएगी। तो पैसा नहीं जाने दो। और मेरे से सीखना चाहते हो ना भाई साहब, पर्सनल गीता के साथ सिखाऊंगा आपको, भगवान श्री कृष्ण जी की कथाओं के साथ ट्रेडिंग, मतलब वो पूरा भगवान श्री कृष्ण जी ने, श्री राम जी ने ऐसे, तो उससे थोड़ा क्या है, डिवाइन दिव्य होता है और दिमाग के अंदर वो बात घुस जाती है कि अच्छा, ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। मतलब तो ब्रह्मास्त्र कोर्स को ज्वाइन करो, सीखो पहले। तो ठीक है जी, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया ना, अभी तक कर लो, फिर इसको और औरों से भी कराओ, और शेयर करके बोलो यार ये वीडियो देख लो यार ये भाई साहब की। ठीक है जी, आप सबको ये वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना लंबा वीडियो देखते हो, आपको कहीं ना कहीं ये तो है कि यार ये भाई साहब बना, हा, बात जेन्युइन बताते हैं, क्योंकि मेरा पहला काम है आपको वैल्यू देना। ट्रस्ट के साथ काम करते हैं भैया, विश्वास। तो ठीक है जी, आप सबको जय श्री कृष्ण।